हरिओम। कर्क राशि, इस महीने आपका ओवरऑल लक स्कोर है 72%। जुलाई में आप सबसे लकी राशियों में से एक हैं। कैसे, अभी हम स्टेप टू स्टेप इसे बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ विशेष उपाय इस महीने निकाल के रखे हैं जो कि आपको लाभ पहुंचाएंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बृहस्पति पूरे महीने सीधे आपके लग्न में हैं और वो भी उच्च के होके। ये आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और जिस किसी राशि को यह आशीर्वाद मिल जाता है उसका व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, ज्ञान सब पीक पर हो जाता है। मंगल 11वें स्थान में है। आय और लाभ के लिए एक मजबूत सपोर्ट आपको दे रहा है। शनि आपके 9वें भाव में है। भाग्य और लक एक अनुशासित दिशा आपको मिल रही है। और 17 जुलाई के बाद सूर्य भी आपके लग्न में आ जाता है और तब तो सोने पर सुहागा। आइए बात करते हैं नौकरी वालों के लिए, जॉब वालों के लिए। इस महीने आपका कैरियर लक है 74%। बृहस्पति लग्न में होने की वजह से आपकी जो प्रोफेशनल इमेज है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, नेचुरली मजबूत है। सीनियर्स आपको नोटिस कर रहे हैं। मंगल 11वें भाव में जो भी टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं, आप उनको अचीव करने के लिए आपके पास ऊर्जा है, ड्राइव है, आप बिल्कुल फुल मोशन में चल रहे हैं। शनि 9वें भाव में भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन मेहनत के साथ। सूर्य 16 जुलाई तक 12वें भाव में थोड़ा सा दबा हुआ है, इसलिए 1 से 16 जुलाई में कैरियर लक आपका 71% है। लेकिन 17 जुलाई के बाद जैसे ही सूर्य लग्न में आएगा तब कैरियर लक आपका 77% तक जंप कर सकता है। यह पखवाड़ा कर्क राशि के लिए इस साल का बेस्ट कैरियर पीरियड है। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण इंटरव्यू हैं, प्रमोशनल रिक्वेस्ट है, अप्रेजल की बात करनी है, 17 जुलाई के बाद कर लीजिए। लक आपके साथ में है। बिजनेस करने वालों के लिए इस महीने का बिजनेस लक है 70%। बृहस्पति लग्न में है। आपकी बिजनेस पर्सनैलिटी और क्रेडिबिलिटी इस महीने में बिल्कुल असाधारण है। लोग आप पर भरोसा करते हैं। नए क्लाइंट आपकी तरफ नेचुरली आकर्षित हो रहे हैं। मंगल 11वें भाव में बिजनेस से सीधा लाभ और प्रॉफिट सक्रिय है। शुक्र 5 जुलाई से दूसरे भाव में बिजनेस आय और कैश फ्लो में स्थिरता लाता है। लेकिन बुध 8 जुलाई के बाद 12वें भाव में वक्री और कोई भी नया बिजनेस या एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट 21 जुलाई के बाद सब स्पष्ट होता है। बिजनेस लक 75% पर सेटल हो जाता है। पैसा और फाइनेंस की बात करें, इस महीने फाइनेंस लक 68% तक है। मंगल पूरे महीने 11वें भाव में, लाभ भाव में मंगल, आय के कई स्रोत सक्रिय हैं, लाभ हो रहे हैं। शुक्र 5 जुलाई से दूसरे भाव में, धन भाव में शुक्र, फाइनेंस में और मिठास और स्थिरता आती है। 5 जुलाई के बाद तक लक आपका 72% तक जाता है। केतु भी दूसरे भाव में बैठा है, इसलिए जो अचानक आर्थिक लाभ आए उसे संभाल कर रखें। आवेगी खर्चे ना करें। राहु 8वें भाव में, कोई अचानक अप्रत्याशित आर्थिक घटना घट सकती है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी, इसलिए एक मजबूत इमरजेंसी फंड आप तैयार रखें। 17 जुलाई के बाद सूर्य लग्न में आता है। कुल मिलाकर आपका आर्थिक आत्मविश्वास 74% तक है। प्रेम और रिश्तों की बात करें, इस महीने लव लक आपका 74% है। इस साल का बेस्ट पीरियड है। बृहस्पति लगन में है। व्यक्तित्व इतना गर्म जोशी से भरा, मैग्नेटिक है कि जो भी आपके आसपास है वो नेचुरली आपकी तरफ आकर्षित होगा। शुक्र 4 जुलाई तक लगन में है, वो भी डबल ब्लेसिंग है। 1 जुलाई से 4 के बीच में लव लक आपका 78% होगा। 5 जुलाई के बाद शुक्र दूसरे भाव में, रिश्तों में आर्थिक स्थिरता, परिवार की स्वीकृति की बातचीत नेचुरली आगे बढ़ती है। जो लोग शादी या सगाई के बारे में सोच रहे हैं, 5 जुलाई के बाद पारिवारिक चर्चाओं के लिए बहुत ही शुभ समय है। विवाहित हैं तो पार्टनर के साथ कुछ स्पेशल प्लान करें। 17 जुलाई के बाद जब सूर्य भी लगन में आ जाएं, जुलाई का अंतिम पखवाड़ा रोमांस के लिए असाधारण है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने का आपका हेल्थ लक है 65%। बृहस्पति का लगन में होना अपने आप में एक हेल्थ प्रोटेक्टर है। कुल मिलाकर जीवनी शक्ति, इम्यूनिटी मजबूत है। लेकिन 8 जुलाई के बाद 12वें भाव में वक्री, 12वां भाव अस्पतालों में छिपी बीमारी का भाव भी है, इसलिए 8 से 21 जुलाई में हेल्थ लक 7% तक टिप करता है। नींद पर और आराम पर ध्यान दें। मंगल 11वें भाव में ओवर वर्क करने की प्रवृत्ति भी ला सकता है, खुद को थकाएं नहीं। 21 जुलाई के बाद बुध वक्री आसान होने पर स्वास्थ्य 67% पर वापस आ सकता है। अब बात करते हैं आपके उपायों की। क्या उपाय आपको इस महीने में करने चाहिए? देखिए, जो आपका पलंग है, जहां पे आप सोते हैं, उसमें एक तांबे की कील इंसर्ट कर दें, आपको लाभ देगा। चांदी के गिलास में आप दूध पिएं या पानी पिएं,
हमेशा चांदी का गिलास अपने साथ रखें। वर्क प्लेस पर चांदी गिलास में पानी भरें और उसी से आपको चांदी के गिलास से ही पानी पीना है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप जो भी ऐसा व्यक्ति आता है जो दवा के पैसे नहीं दे सकता, उसकी मदद कर दें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। सोमवार के दिन नंगे पैर मंदिर जाएं और विशेष करके वहां जाकर, आपको सावन का महीना भी आ रहा है, आपको शिव जी को जल अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। धार्मिक आयोजन जो हो उसमें आप जुड़ें, चाहे तन से जुड़ें, चाहे मन से जुड़ें, चाहे धन से जुड़ें, आप जुड़ें, आपके कार्यों में बढ़ोतरी होगी। तो ये आपका बेस्ट पीरियड है, ये महीना आपके लिए शुभ हो। राशिफल कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले महीने के प्रेडिक्शन तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और तब तक के लिए हरिओम।